हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे सबसे पहले हम, और उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले तो हम एनर्जी चेक करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और इस वक्त वो किस एनर्जी में हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या है। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। जो मुझे ओवरसीज़ से देखते हैं उनके प्यार और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ओके। बॉटम से आया है प्रपोजल कमिटमेंट। ओके, तो कार्ड्स मैं सेट करती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हों। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है डिवाइन टाइमिंग, बिलीव इन राइट टाइमिंग। तो सबसे पहले तो जो आपको कहा जा रहा है कि ये सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है और आपको बिलीव करना है कि सब कुछ राइट टाइम पर ही होगा जब डिवाइन चाहेंगे। और ये एक फेटेड मीटिंग है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। आपको जो है सोशल मीडिया पर वो चेक करते रहते हैं, स्टॉक करते हैं, आपके जो भी अकाउंट्स हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपको देखते हैं, वहाँ पर आपके अकाउंट्स पे चेक करते हैं। स्नेक की एनर्जी है नॉट वॉट इट लुक्स लाइक। जो आपको नज़र आता है वैसा है नहीं। स्नेक की एनर्जी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता ही नहीं है और जैसा नज़र आ रहा है वैसा है नहीं। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, आप लोग डिफरेंट कंट्री डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं कि ट्रैवल इन्वॉल्व हो आप लोगों की सिचुएशन में। वो दूर हैं, आप दूर हैं, या वैसे ही अलग रहते हैं, या वो किसी और जगह रहते हैं, आप किसी और जगह रहते हैं। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या वो ट्रैवल करके कहीं और गए हैं और उनको ट्रैवल करके वापस आना है, लेकिन सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही होंगी। फियर्स की एनर्जी है जो हमें ये बताती है कि इनको बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और लेकिन इनको जो है बहुत ज़्यादा फियर्स थे जो इनकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। और लीगल मैटर्स, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं जो इनके इस वक्त चल रहे हैं। अब वो डिस्प्यूट किसी चीज़ को भी लेकर हो सकते हैं, पैसों के मामलात हो सकते हैं या जायदाद के मामलात हो सकते हैं, लेकिन कुछ लीगल मैटर्स, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं।
गैम्बलिंग का कार्ड जो आया है वो यहाँ पर ये बता रहा है टेकिंग अ चांस, ये अपनी लाइफ में एक चांस लेना चाहते हैं। स्टॉर्म का कार्ड टर्मोइल्स कमिंग अहेड, यानी कि इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान मचा हुआ है और ये आपसे आई एम सॉरी का कार्ड ये आया है, आई एम सॉरी अपॉलॉजी, ये चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांगें, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर ये नॉन कमिटल थे तो अब ये एक प्रपोज़ल, एक कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अगर ये दूर रहते हैं तो ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे और हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे हो रही है। ऑफ कोर्स ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है, तो सारी चीज़ें डिवाइन इस जर्नी को खुद चलाते हैं। जो भी कुछ हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, डिवाइन पावर्स इन्वॉल्व्ड हैं इस कनेक्शन में। तो इस वक्त आपके पार्टनर जिस एनर्जी में है वो एनर्जी ये है कि कुछ उनको इस कनेक्शन को लेकर हो सकता है कुछ फियर्स थे, या उनको किसी ने बहकाया, उसकी वजह से कोई मसले थे कि जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को ऐसे फियरफुल महसूस करते हैं, या उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। तो हम चेक करेंगे टैरो से कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आप लोगों के लिए। तो अब हम टैरो से चेक करेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स? क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, नोटिफिकेशंस, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसके बेस पर आप कोई डिसीशन मत लीजिएगा। जो भी डिसीशन लेना हो पहले आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए, फिर आप डिसीशन लीजिए। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं? ओके, बॉटम से एनर्जी आई है द हैंगमैन। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पार्टनर की लाइफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एंड हो रही हैं और ये रिश्ता भी एंड हो चुका है। ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप भी कोल्ड डिटैच हैं, आपके पार्टनर भी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एक कपल की एनर्जी आई है। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं तो भी आप लोग एक दूसरे से गुड टर्म्स पे नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या आप लोग अलहदा हैं, सेपरेशन में हैं, डिवोर्स्ड हैं। तो आप लोगों की सिचुएशन इस वक्त मुझे सेपरेटेड नज़र आ रहे हैं अगर आप मैरिड भी हैं एक दूसरे के साथ, और अगर अनमैरिड हैं तो भी मुझे आप लोगों का ब्रेकअप नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई हैं कि चीज़ों में तब्दीली नहीं आ रही है आपकी सिचुएशन में। हैंग्ड मैन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन किसी तरह की रियलाइजेशन से भी गुजर रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है और चीज़ों में तब्दीली अगर आप लोगों की नहीं आ रही तो एस ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि एक पैशनेट बिगिनिंग करना चाहते हैं या आपके साथ कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। आपको कॉल मैसेज इनकी तरफ से रिसीव हो सकता है क्योंकि डेथ के बाद है पेज ऑफ वैंड्स
हो सकता है ये आपको कॉल मैसेज करके कोई गुड न्यूज़ भी देना चाहते हैं अपने बारे में, या किसी आपके कनेक्शन यानी इसी कनेक्शन के बारे में कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। कपल की एनर्जी है, फ़िलहाल मुझे आप दोनों एक दूसरे के साथ कोल्ड नज़र आ रहे हैं। एक आप लोगों की एक कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं वो चल रही है, और आप दोनों एक दूसरे से डिटैच्ड हैं। 3 ऑफ सोर्ड को अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे। बहुत ज़्यादा पेन नज़र आ रहा है मुझे आपकी सिचुएशन में। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद अब रियलाइजेशन का फेज़ है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ है, काफ़ी पेन में हैं। लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि आप भी कोल्ड एंड डिटैच हो चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे इन कार्ड्स को कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। या तो उन्होंने आपको भी ब्रेकअप के बाद कॉल्स की हैं, आपने उनकी कॉल्स को अटेंड नहीं किया, रिसीव नहीं किया, ये भी एनर्जी है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि आपने अपने इमोशंस को फ्रीज कर लिया है और आप कोल्ड एंड डिटैच्ड एनर्जी में हैं। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है, और आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं उनको हम क्लैरिफाई करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि एंजल गाइडेंस क्या है, नेक्स्ट एक्शन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों को। क्यों आया है डेथ का कार्ड, क्यों आया है डेथ करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स में। बहुत बुरी तरह आप लोगों की एंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह एंड हुआ है ये रिलेशनशिप। डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। नाइन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है बॉटम से। ऑफ कोर्स सफरिंग है बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्लैरिफाई पेज ऑफ वैंड्स। थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। क्यों आई हैं क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स। क्यों आए थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्यों आए थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड। ओके, क्यों आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं। क्लैरिफाई किया है नाइन ऑफ वैंड्स ने। फाइव ऑफ सोर्ड्स। क्यों आया है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स क्यों आया है, क्यों आया है एस ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स। एस ऑफ वैंड्स को एस ऑफ वैंड्स ने ही क्लैरिफाई किया। गुड, वेरी नाइस। क्यों आया है द हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ कप्स ने। ओके, बॉटम से एनर्जी है द मून। ओके, तो क्लैरिफायर हमने ले लिए हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों के लिए। डेथ को क्लैरिफाई किया है एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड ने। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि यानी कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो गया और आपने मूव ऑन किया इस रिलेशनशिप से, क्योंकि चीज़ें इस हद तक ख़राब हो चुकी थी कि आपको जो है अब इस सिचुएशन में कुछ
कुछ नहीं लग रहा था कि आपके पार्टनर जिसकी वजह से देखें कितनी एंजाइटी और डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। लेकिन ये सिचुएशन भी तो इन्होंने ही क्रिएट की है ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतनी एंजाइटी है, इतनी डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ये खुश नहीं हैं, जैसे इनकी लाइफ का एक ब्रेकिंग पॉइंट है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और बर्डन में है, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली डिटैच किया इनसे। इन्होंने आपको जो है इस हद तक परेशान कर दिया, इस हद तक तंग किया है कि आप इमोशनल डिटैचमेंट पे मजबूर हो गए। अब क्या एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स ने। ये रियूनियन चाहते हैं, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, ये आपके साथ ही खुशियाँ महसूस करते हैं, ये आपके साथ जो है अच्छा वक्त गुजारते हैं, अच्छा वक्त गुजारना चाहते हैं। आपके बॉन्ड को, आपके साथ जो गुजरा हुआ वक्त है, ये उसको बहुत मिस करते हैं, और ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं और रियूनियन में आना चाहते हैं। आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। अब देखते हैं कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने और क्वीन ऑफ कप्स ने। अब मुझे यहाँ पर जो इन कार्ड्स से पता चल रहा है, जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, वो ये है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स तो आप इसलिए बन गए, पहले आप ये क्वीन ऑफ कप्स थे, आप इमोशनल क्वीन, ये एक इमोशनल नर्चरिंग, बहुत ही लविंग केयरिंग क्वीन होती है। आपने इनको प्यार भी दिया, आपने इनकी केयर भी की, आपने इनका ख्याल भी रखा, आपने इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए जो कुछ कर सकते थे वो आपने किया। अब ये क्या चाह रहे हैं कि आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी से, यानी कि आप जो इमोशनल डिटैचमेंट आपने कर लिया है इनके साथ में, यानी आप कोल्ड हो गए हैं, आपने अपने इमोशंस को फ्रीज़ कर लिया, अब आप रूड हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो ये क्या चाह रहे हैं कि दोबारा रीयूनियन हो और आप इनके साथ टीम वर्क करें। टीम वर्क से मतलब ये कि ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ये दोबारा से इनको सक्सेस मिल जाए। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ फिर उसी तरह से नर्चरिंग, गिविंग, केयरिंग जैसे ये क्वीन है, आप दोबारा अपनी इसी एनर्जी में आ जाएं। अब ये चाह रहे हैं, इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स ये हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स ने। अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि कोई 2 सिचुएशंस थी, जैसे कि 2 ऑफ वैंड्स, जिसमें इनको फ़ैसला लेना था, इनको डिसीजन लेना था, लेकिन इन्होंने आपसे बोले हैं झूठ भी बोले हैं, आपको चीट भी किया है, आपको डिसीट की एनर्जी है। एक तरह से इन्होंने ऐसा आपके साथ किया कि जैसे कि कोई एक दुश्मन किसी के साथ करता है, इस तरह का बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, चीटिंग, धोखा, ये सारी चीज़ें इन्होंने की। और 2 सिचुएशन थी जिनमें इनको डिसाइड करना था, जिसकी वजह से आज ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है और बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। अब देखते हैं कि किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स ने, जो कि हमें ये बता रहा है एन एम्प्टी विक्ट्री, यानी कि ये अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं। ये सब कुछ करने के बाद, ये सारी नेगेटिविटी फैलाने के बाद, ये झगड़े करने के बाद, या इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, आपसे झगड़े किए, आपको नीचा दिखाया, आपके साथ बदतमीज़ी की, वर्बल एब्यूज़िव, और जो है हो सकता है फिज़िकल फाइट भी इन्होंने इस तरह भी किया हो आपके साथ, तो अब ये डिफीटेड फील कर रहे हैं। अब देखें किस तरह से एक शख्स जैसे सहमा हुआ अपनी जगह पर खड़ा हुआ हो और सोच रहा हो कि ये क्या हो गया मुझसे। इसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, यानी इसकी लाइफ में एक बैटल चल रहा है, जैसे किसी जंग से एक वॉरियर हो जो जंग में हारा हुआ हो और जिसको उम्मीद भी बाकी ना बची हो कि ये रिश्ता सही होगा भी या नहीं, क्योंकि ख़ुद इन्होंने इन चीज़ों को इतना ख़राब कर दिया, आपको जो है इतनी तकलीफ़ पहुंचाई अपने बिहेवियर से। क्योंकि अब देखें, ये एक उम्मीद भी नहीं है ना इस शख्स को, ये एक एम्प्टी विक्ट्री है, यानी कि कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं।
अब किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में ये शख्स बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि मैं क्या करूं। वही ईगो, वही रूड होना, अपने बिहेवियर से आपको इतना इस शख्स ने जो है तंग किया, इतना परेशान किया कि एक रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना दिया। अब ये क्या चाह रहे हैं, एस ऑफ वैंड्स को एस ऑफ वैंड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। न्यू बिगिनिंग, आपसे ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो। ये आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, जितने ऑब्स्टेकल्स हैं सबको क्रॉस करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। जितने भी लोग इस रास्ते में आएंगे या जितनी भी मुश्किलात इस रास्ते में आएंगी, ये सबसे लड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। फोकस्ड हैं ये, और ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स एंड द मून। द मून की एनर्जी डाउट्स, फियर्स, इन चीज़ों को बताती है, क्योंकि इनके डाउट्स, इनके फियर्स, इनका डिसेप्शन, इनके झूठ, ये सारी इमोशनल जो जितनी भी इनकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, यानी कि इमोशनल अप एंड डाउन होना और ऑप्शंस में रहना, ये सारे ऑप्शंस की वजह से ही ये रिलेशनशिप आज इस जगह पे पहुंचा है। क्योंकि ये जो है ना प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी इस रिलेशनशिप को। ऑप्शंस में रहे हैं ये कि पहले ये कर लूँ, फिर ऐसा करूँगा, फिर यूँ हो जाएगा, फिर वैसा करूँगा। यानी कि इनकी मल्टीपल चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ की वजह से, और इनको इस रिलेशनशिप पे वैसे भी बहुत ज़्यादा फियर और डाउट्स थे। थर्ड पार्टी भी कोई हो सकती है जिसने ये डाउट क्रिएट किए हों, क्योंकि द मून का कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है कि जो है ही अनस्टेबल इमोशंस को बताता है ये कार्ड। आप जो है इल्यूजन्स में चले जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या डिसीजन लें। ये एनवी को भी शो करता है, दुश्मनी को भी शो करता है ये कार्ड। तो हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई प्रेजेंट था आपके दरमियान में, क्योंकि मून रिप्रेजेंट मदर। हो सकता है इनकी मदर ही ना चाहती हो कि ये आपके साथ रहें या इनका रिश्ता आपके साथ हो। किसी की मदर का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये जिसकी वजह से इस इल्यूजन में आ गए। इनके जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ यही सोचते रहें। और अब क्या हुआ कि सिचुएशन हैंग्ड है, लेकिन अब रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं ये, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए और क्या होगा आगे इस रिलेशनशिप में। देखते हैं क्या होगा, चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा चीटिंग, लाइज, डिसेप्शन, इन्होंने आपको इतनी चीज़ों से गुजारा कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया। आप खुद भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं एंडिंग के बाद। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है, कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट may differ from your usual type and expectations। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये आपसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, इनकी सोच बहुत डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप किसी और बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप लोगों के कोई कास्ट कल्चर इश्यूज़ हो सकते हैं, या हो सकता है कि ये इनकी सोच ही बिल्कुल आप लोगों की अलग हो, आप डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. अब ये एफर्ट लेना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं।
गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। आपको एक दूसरे को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जानना बहुत ज़रूरी है। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखिए, आपके पार्टनर के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, तो ये एडिक्शंस जो है ना, इन एडिक्शंस की वजह से ही आप लोगों की रोमांटिक लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है। तो एडिक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, इनकी कोई भी ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, स्मोक, ड्रिंक, कोई सब्सटेंस यूज़ करना, और ये कोई कुछ भी या मल्टीपल अफेयर्स में रहना, इनके कुछ भी एडिक्शंस हो सकते हैं। प्लेफुलनेस, टू recapture रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, आप अपनी वही यूथफुल एनर्जी में रहिए जिससे आप शाइन करें। आपकी जो एनर्जी थी, यानी जैसे आप पहले थे, इस रिलेशनशिप की वजह से आप की वो एनर्जी, प्लेफुलनेस ख़त्म हो गई है। यानी कि आपके अंदर से वो रोमांस और वो यूथफुल जो आपका एक ऑरा था वो कहीं मिसिंग है, तो आपको दोबारा उसी में आना है। बॉटम से कार्ड आया है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो आपकी अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और दुआएं आप लोगों को फिर दोबारा एक दूसरे के पास लेकर आएंगी। ऐसा नहीं है कि डिवाइन पावर्स जो है, डिवाइन आपकी दुआएं नहीं सुन रहा है, वो आपकी दुआएं सुन रहे हैं। और ये कार्ड भी इसी वजह से यहाँ पर आया है कि आपकी प्रेयर्स आप लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ लेकर आएंगी। इस रिलेशनशिप में आप दोबारा वापस आएंगे, एक दूसरे के साथ फिर से होंगे, फिर से कनेक्ट करेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं फिर मिलूँगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।